मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन अलग तर्ज पर काम कर रहे हैं। आला नौकरशाहों से रूबरू होने के बाद जैन ने सभी विभाग अध्यक्षों और प्रबंध संचालकों को उनके बिग बॉसेस यानी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की गैर मौजूदगी में तलब कर सीधा संवाद किया। कहा क्या दिक्कत आ रही है, यह समझने के बाद उन्होंने पहले तो हाथों हाथ उसका निदान बता दिया और फिर यह बताने में भी पीछे नहीं रहे कि वे किस तरह की वर्किंग लॉन्ग टर्म में चाहते हैं। माथद बिग बॉस से इतना सम्मान मिलने से खुश थे और बिग बॉस इसलिए बाग हो गए कि वन स्टॉक में ही सबके फंडे क्लियर हो गए। कभी मध्य प्रदेश में यह बात अर्जुन सिंह को लेकर कही जाती थी कि वे अपने मंत्रियों को बोलने का खूब मौका देते हैं, पर अंतिम निर्णय जो अपने मन में आता उसी मुताबिक करते। राजनीति के साथ ही प्रशासन की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोग अब मध्य प्रदेश में कम ही बचे हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ इसी तर्ज पर सरकार चला रहे हैं। मंत्रिमंडल में एक से एक दिग्गज मंत्री हैं, साथ बैठते हैं तो सबके सुनते हैं और यह एहसास करने में पीछे नहीं रहते हैं कि जो कुछ आप चाहते हैं वही होगा, लेकिन अंत में निर्णय वही होता है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। इस एहसास के बाद अब कैबिनेट में राय देने वाले मंत्रियों की संख्या भी कम होने लगी है। आपको बता दें कि कैबिनेट की कई बैठकों में कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आए। इन बैठकों के बाद सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी विजयवर्गीय के कंधों पर ही रहती है। चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि आखिर कद्दावर मंत्री की कैबिनेट से ये दूरी क्यों है। कुछ लोग महाराष्ट्र में चुनावी व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इंदौर के मामलों में पूछ परख कम होने से वो खफा है। हकीकत क्या है ये पता लगने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि संबंधों में अब वह गर्माहट नहीं रही जो कुछ महीने पहले हुआ करती थी। 10 महीने बाद जीतू पटवारी को आखिरकार टीम मिल ही गई। देखने में तो टीम अच्छी भली लग रही है। छत्रपों के शागिर्द और नेताओं के पट्टे भी फिट हो गए, साथ ही क्षेत्रीय संतुलन भी बन गया। दिल्ली वालों ने भी अपने प्यादे बैठा दिए। जीतू इस बात को लेकर खुश हैं कि इन सब के बीच जिन को वो चाहते थे उन्हें इधर उधर से नाम बढ़वाकर टीम में फिट करवा ही लिया। जो बच गए उनके लिए दिलासा की बात यह है कि रुको थोड़ा इंतजार करो, एक सूची और आने वाली है। इतने में तो 6-8 महीने शांति से निकल ही जाएंगे। आपको बताते चले कि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ, जिसमें वह नगर निगम के ही किसी अफसर से जो कुछ कह रहे हैं वह निगम के कामकाज में उनकी असहायता को ही दर्शा रहा है। इस बातचीत का लब्बो-लुबाब ये निकल रहा है कि निगम के अफसर कार्रवाई पहले करते हैं और महापौर को पता बाद में चलता है। बातचीत ये भी एहसास करवा रही है कि इन दिनों निगम के अफसर शहर के प्राथमिक नागरिक महापौर की कम और कलेक्टर आशीष सिंह की ज्यादा सुन रहे हैं। 177 नेताओं की प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी की सूची में महामंत्री के रुख में खरगोन के अनीश मामू का भी नाम है। नाम है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सूची में उनका नाम शामिल करवाने में कांग्रेस के इस दौर के सर्वशक्तिमान नेताओं में से एक केसी वेणुगोपाल की व्यक्तिगत रुचि रही। ये बात ज्यादा चौंकाने वाली है। यही मामू एक जमाने में अहमद पटेल के यहाँ भी अच्छी खासी दखल रखते थे।